बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मिस्टर चिप्स चैप्टर 3। मिस्टर चिप्स के तारुफ के बाद और स्कूल के तारुफ के बाद इसमें भी इस चैप्टर में भी ज़्यादातर बातें मिस्टर चिप्स की रिटायरमेंट के बाद वाली ज़िंदगी के बारे में हैं और वो रिटायरमेंट के बाद का वक़्त कहाँ गुजारता है, कैसे गुजारता है, किस किस्म के घर में रहता है, उसका कमरा किस तरह का है, किताबें किस तरह की पढ़ता है। ये हैं कुछ मौज़ूआत जो नॉवलिस्ट ने इसके अंदर डिस्कस किए हैं। तो फर्स्ट वन, हाउ चिप्स स्पेंड टाइम आफ्टर रिटायरमेंट। हाउ डिड चिप्स स्पेंड हिज टाइम आफ्टर हिज रिटायरमेंट। तो चिप्स जो था अपनी रिटायरमेंट के बाद अपना वक़्त कैसे गुजारता था। सो बेटे, दिस इज द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला यही सवाल है कि चिप्स रिटायरमेंट के बाद अपना वक़्त कैसे गुजारता था। आंसर इज़ वेरी इजी। सो ही स्पेंड हिज टाइम इन चैटिंग विद द बॉयज़, विजिटिंग द स्कूल, एंटरटेनिंग हिज गेस्ट्स, रीडिंग हिज नॉवेल्स एंड एंगेजिंग हिमसेल्फ विद द स्कूल डायरेक्टरी। चिप्स अपना टाइम कैसे गुजारता था? स्कूल जाता था, वहाँ बच्चों के साथ खेलता था, बातें करता था, टीचर से मिलता था, हेडमास्टर से मिलता था, घर में बच्चों को बुलाता था, उन्हें चाय पिलाता था, उनसे गपशप करता था, दोस्तियाँ करता था, टीचर्स को घर पे इनवाइट करता था और जो डायरेक्टरी थी इसकी स्कूल की उस पर लिखता था, उसकी एडिशन उसको एडिट करता था और किताबें पढ़ता था, सोता था, ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा था। ये थी उसकी एक्टिविटीज़ रिटायरमेंट के बाद की। Second one, how Chips entertained his guests. How did Chips entertain the boys? How did Chips entertain the teachers? तो चिप्स के घर में एक सिलसिला लगा रहता था आने जाने वालों का, जिसमें स्कूल में नए दाखिल होने वाले बच्चे, चिप्स के पुराने स्टूडेंट्स, स्कूल में नए आने वाले टीचर्स, हेडमास्टर्स, हर कोई चिप्स के घर आता था और चिप्स हर किसी से प्यार करता था और बहुत मोहब्बत से सबकी खिदमत करता था, एंटरटेन करता था। तो चिप्स चाय बनाता था खुद, मुख्तलिफ कैडीज़ में से, डब्बों में से चीनी ली, पत्ती ली और पता नहीं क्या क्या ऐसे डाल के ना वो बहुत बिजी नज़र आता था जब चाय बना रहा होता था। और नए आने वाले बच्चों को एंटरटेन करने के लिए अक्सर वॉलनट केक, अखरोट का केक मंगवाता था, उनको पेश करता था। और सर्दियों में अक्सर क्रम्पेट्स, एक किस्म की बेकरी है ये, बिस्किट से मिलती जुलती, वो पेश करता था और सोक्ड इन बटर, मक्खन लगा होता था उसको और वो जीभ भरकर खाते थे बच्चे। और एक दफ़ा चाय पी ली तो उसको रीफिल करता था उनके कप को, ताकि बच्चे जीभ भरकर चाय पिएं और खूब एंटरटेन करता था आने वाले मेहमानों को। और जाते वक्त वो दुआएं देते और उसकी यादें लेकर जाते अच्छे, और उसके नाम के नारे लगाते जाते थे। Who was Mrs. Wickets? ये पहले भी बात हुई। मिसेस विकेट कौन थी? So Mrs. Wicket was in charge of linen room before her retirement from the school. ये लिनन रूम की इंचार्ज रही। ये उस घर की मालिक है जहाँ मिस्टर चिप्स रहता है। और मिसेस विकेट जो है ये मिस्टर चिप्स को बहुत अच्छा एंटरटेन करती है, इससे बातें करती है, इसकी बातें सुनती है, बहुत ख्याल रखती है मिस्टर चिप्स का। मिस्टर चिप्स इसके साथ बहुत बहुत खुश है। And fourth one, kind of books Chips read. What kind of books did Mr. Chips read after his retirement? रिटायरमेंट के बाद चिप्स किस तरह की किताबें पढ़ता था? चिप्स तरह तरह की किताबें पढ़ता है, ये तारीख की किताबें पढ़ता है, ये लिटरेचर की किताबें पढ़ता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो मज़ा उसको आता है वो डिटेक्टिव नावल, जासूसी नावल पढ़ने का इसको ज़्यादा शौक है और वो सोने से पहले वही नावल पढ़ रहा होता है कि इसको नींद आ जाती है। इस तरह मिस्टर चिप्स जो है ये ज़्यादातर क्लासिकल बुक्स पढ़ता है, नावल्स पढ़ता है, लिटरेचर पे पढ़ता है, तारीख पे पढ़ता है। ये है ज़्यादातर इसकी दिलचस्पी, क्योंकि ये खुद टीचर भी लैंग्वेज का था, क्लासिकल लैंग्वेज का टीचर था ये। इसके बाद इम्पोर्टेंस ऑफ मिसेस विकेट्स हाउस रूम, ये कि वो किस तरह का कमरा था जो मिसेस विकेट ने दिया था चिप्स को। ये मिसेस विकेट का घर किस तरह का था? सो आंसर इज दैट मिसेस विकेट्स हाउस वाज नॉट वेल डेकोरेटेड बट इट वाज सनी एंड स्पेशियस। घर बहुत सजा संवरा नहीं था,
लेकिन इसको वो टच दिया गया था डेकोरेशन का। और जो कमरा था मिस्टर चिप्स का खुला था, स्पेशियस था, एंड इट वाज डेकोरेटेड विद स्कूल मास्टरली टेस्ट। मतलब ये कि कमरे में ऐसी चीजें पड़ी थी कि पता चलता था किसी स्कूल टीचर का कमरा है, उसके मिजाज के मुताबिक अशिया वहां पर रखी गई थी। इस तरह वो चिप्स बड़ा खुश था उस घर में, उस कमरे में जो उसके मिजाज के एन मुताबिक था, खुला था, हवादार था, रोशनी का बाकायदा बंदोबस्त था उसके अंदर। नेक्स्ट वन, हु वाज कॉलिंगवुड या हु वाज मेजर कॉलिंगवुड, ये क्वेश्चन बेटे आपको आएगा। तो कॉलिंगवुड, ये मेजर कॉलिंगवुड सन 1900 में चिप्स का स्टूडेंट था ब्रुकफील्ड के अंदर। तो बाद में वो आर्मी में चला गया, मेजर बन गया, और मिस्र में लड़ता हुआ वो मारा गया, मेजर कॉलिंगवुड। तो मेजर कॉलिंगवुड के बारे में चिप्स मिसेस विकेट को क्या बताता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो मिसेस विकेट को ये बताता है कि वो बड़ा शरारती बच्चा था, ही वाज अ चीकी बॉय, अ नॉटी बॉय। तो once chips thrashed him for climbing onto gymnasium wall for taking ball out of the gutter। तो गटर में बाल गिर गया था छत पे जिम्नेजियम की, तो उसमें से बाल निकालने गया, वो गिरकर अपनी गर्दन तोड़ सकता था। चिप्स ने उसको पकड़ा और उसको पनिश किया अच्छा खासा। ये बातें आपने लिखनी है कॉलिंगवुड के बारे में, जो बाद में मेजर बन गया आर्मी में जाके। सब्जेक्ट्स चिप्स टॉट एट ब्रुकफील्ड, वो कौन से मजामीन थे जो चिप्स पढ़ाता था स्टूडेंट्स को ब्रुकफील्ड के अंदर। तो चिप्स स्टूडेंट्स को क्लासिकल लैंग्वेजेस पढ़ाता था, जैसे ग्रीक हो गई, लैटिन हो गई। सो ही वाज टीचर ऑफ ओल्ड लैंग्वेजेस एंड आल्सो हिस्ट्री। सो ही टॉट ओल्ड लैंग्वेजेस, जिनको बाद में आने वाला एक हेडमास्टर डेड लैंग्वेजेस भी कहता है, वो बात की कहानी। नेक्स्ट वन है कि पिक्चर्स इन चिप्स रूम। What type of pictures were hanging in Mr. Chips' room? मिस्टर चिप्स के कमरे में किस तरह की तस्वीर थी? तो मिस्टर चिप्स के कमरे में दो तरह की तस्वीर थी, एक थी एक्रोपोलिस और एक था फोरम। तो एक्रोपोलिस एक किला है पुराना, शायद 2-4 हज़ार साल पुराना, यूनान के अंदर मिस्मारशुदा हालत में। आज भी उसकी तस्वीरें नेट पे मिलती हैं, आप देख सकते हैं एक्रोपोलिस की तस्वीर। और दूसरी तस्वीर थी फोरम, जो एक बाजार था कदीम यूनान का, उसकी तस्वीरें भी आज भी मिलती हैं हमें। ये दो तस्वीरें थी, और ये तस्वीरें इंडिकेट करती हैं कि चिप्स को तारीख से और क्लासिकल चीज़ों से और आर्ट से, फ़नून लतीफ़ा से, आर्किटेक्चर से बड़ा प्यार है। ये दो तस्वीरें मिस्टर चिप्स के कमरे में लगी हुई हैं। और लास्ट पे है चिप्स एज अ टीचर। इवैल्यूएट मिस्टर चिप्स एज अ टीचर, या व्हाट टाइप ऑफ टीचर वाज मिस्टर चिप्स। तो मिस्टर चिप्स कैसा टीचर था, एक तो आपको अंदाजा हो गया होगा ये सारी बातें सुन के वो कैसा टीचर था। मजीद आप ये लिख सकते हैं कि he was a very kind and loving teacher. He was not an outstanding teacher as far as the subject is concerned. He was an average teacher with his average education, mediocre you may call him. And he was very affectionate and loving teacher, and he has close ties with his students. So he was not just a teacher in the common sense of the term. He has a fatherly relationship with his students, father and son's relationship, even greater, and very friendly. So students had very loving bond with Mr. Chips. बहुत अजीम किस्म का उस्ताद था, मोहब्बत करने वाला, बच्चों से प्यार करने वाला। तालीम बहुत आला नहीं है, डिग्री बहुत आला नहीं है, और रिजल्ट भी बहुत आला नहीं है। रिजल्ट्स पे वो इतना फोकस नहीं था करता, वो इंसानियत सिखाना चाहता था बच्चों को, मोहब्बत करता था बच्चों से, दोस्तियाँ करता था बच्चों से, और बहुत क्लोज टाइज थी, बहुत क्लोज बंधन और रिलेशनशिप थी इसकी बच्चों के साथ। उनके साथ खेलता था, हंसी मजाक होता था, शुगल होता था बच्चों के साथ, और अपनी स्टाइल से ओल्ड लैंग्वेजेस पढ़ाता था हंसी मजाक के साथ। सो दिस इज हाउ वी कैन इवैल्यूएट चिप्स एज अ टीचर। सो दैट्स ऑल अबाउट चैप्टर 3 मिस्टर चिप्स। इंशाल्लाह नेक्स्ट मुलाकात होगी चैप्टर 4 के साथ। अल्लाह हाफिज।